आ, नहीं नहीं, जो कहीं से आ रहा है वो कर रहा है ठीक है, जिसको अगला बैच कहीं पकड़ना वो करे ना सर, 10 बजे छोड़िएगा। दोनों की समस्या है ना। तो आप लोग भी कहीं पढ़ते हैं तो उनको भी बोलिए कि सर टाइम पे छोड़ दीजिए, हमको भी बोलिए कि आप टाइम पे छोड़ दीजिए, तो सारी ट्रेनें टाइम पे चलेगी। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बढ़ते हैं आज नंबर सिस्टम की ओर। नंबर सिस्टम में ध्यान बस इतना देना है, आप लोग पहले तो ध्यान रखें, इसके पहले जो भी पढ़े वो ऐसी चीजें पढ़े कि वो आपको सब दिन काम करना है, इसलिए एक दिन में याद होने की चीजें नहीं। केवल आपको ध्यान रखना है कि हाँ हम इस तरह की चीजें पढ़े हैं, सही ना। आज से जो पढ़ेंगे वो आपको ध्यान से सीखना भी है, और जितना मैं बताऊं उसका अगर 20% आपका याद रह जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। बहुत सारी जगह कहा जाता है कि जितना पढ़ा रहे हैं भूलना नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ 80% भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 20% तो अपेक्षा हम भी रखेंगे कि आपको ध्यान रहना चाहिए, लेकिन सुबह उठ के याद नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। ये एक ऐसी चैप्टर है तो सब जगह आपको यूज होना है, नंबर सिस्टम ही नहीं बल्कि पूरे के अंकगणित में आपको यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, हम हर एक चैप्टर में आपको दो तरीके की चीजें बताएंगे। एक बताएंगे कि परीक्षा में कितना की जरूरत है, जिसे पढ़ना चाहिए। एक बताएंगे कि कुछ परीक्षा के बाद की चीजें भी होता है, तो आपको तंग करने के लिए बहुत सारे बोल देते हैं। बोल देगा 41 के विभाज्यता का नियम, जबकि परीक्षा में कभी इसको आना नहीं है। पूछ देगा 39 के विभाज्यता का नियम, 29 के विभाज्यता का नियम, 113 के विभाज्यता का नियम। इस सब का परीक्षा से कोई लेन देन नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा इसे लास्ट में। पहले हम लोग पढ़ते हैं परीक्षा के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग जो भी आए हैं बस एक ही उद्देश्य है, नौकरी होनी चाहिए। तो ध्यान इस बात पे भी रखना है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है। हम लोग सीधे सोचते हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं तो थोड़ी कम पटना पहुंच जाएंगे। पटना जाने के लिए भी पता चलना चाहिए कि कौन गलत रोड है, किसमें नहीं हिलना चाहिए। पता चला कि दनियामा दिया गया, दनियामा में 3 घंटा जाम लग रहे, तो पहले हम लोग मैप पे देख न लेते हैं कि दनियामा जाम लगा है तो बख्तियारपुर द्वारा निकल जाओ, हाँ या ना। तो किधर नहीं जाना है ये भी सीखना जरूरी है। तो खैर छोड़िए, वो तो चलते चलते सीखते सीखते हम लोग डेली सीखते हैं। पहले हम लोग आते हैं विभाज्यता के नियम में। विभाज्यता का नियम पढ़ने से पहले दो चीजें और जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सीखना है कि किसी ने कह दिया 17 + 43 + 78 + 87 को मान लीजिए पूछ दिया गया कि 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। हमने अभी विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ाया, अभी केवल मैं पूछ रहा हूँ कि 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो जो बच्चे पहले दिन आए हैं वो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, उसके बाद 5 से भाग देंगे। लेकिन ये शेषफल थ्योरम कहता है, कहाँ से क्लास करके इतना लेट आ रहे हैं, अरे से लेट चले। हाँ ना, क्लास करके तो नहीं, क्लास करके आने वाले मैक्सिमम 5 मिनट लेट, 10 मिनट नहीं। हम ही आपको 10-20 में देंगे तो नहीं हल्ला करिएगा सर अगला क्लास है। तो सीखिएगा, खैर छोड़िए उधर नहीं जा रहे हम। तो शेषफल थ्योरम कहता है कि आपको जब सिर्फ शेषफल की जरूरत है तो इसे सिंपलीफाई यानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। पहले आप शेषफल निकाल लो, 5 से भाग दो कितना 2, 5 से भाग दे दो 3, 5 से भाग दे दो, 5 से भाग, 5 से भाग दो, शेषफल निकल गया। अब आप जोड़ दो, 3 2 5 3 8 1
9 2 11 में 5 से भाग दीजिए, शेषफल कितना? क्या एग्री है? यानी शेषफल थ्योरम का पहला चीज ये बोला, ये तो जोड़ है तो जोड़ भी दीजिएगा। किसी ने कहा 187 गुने 373 गुने 542 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अब कुछ बच्चे अगर गलती से इसको गुना करने के लिए बैठ गए तो हमको लगता है पूरा परीक्षा का आधा टाइम उसी में लगा देंगे। लेकिन शेषफल थ्योरम कहता है कि शेषफल जब निकालना है आपको तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, पहले शेषफल निकाल लीजिए, उसके बाद अगर जोड़ना है तो जोड़ दें, गुना करना है तो गुना कर दें, घटाना है तो घटा दें, जो चिन्ह रहेगा उसका यूज करेंगे। तो 5 से भाग दीजिएगा विद्यार्थी जी, शेषफल 2, 5 से भाग दीजिएगा 3, 5 से भाग दीजिएगा 2। अब आप आसानी से गुना कर सकते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12 में 5 से भाग दीजिएगा, क्या आपका आंसर 2 देने आ गया? कुछ बच्चे जो इसको गुना करने जाते बताइए तो एग्जाम में उनसे बन जाता, कहीं ना कहीं वो गलती कर बैठते। तो 5 के विभाज्यता का नियम अभी नहीं पढ़ा मैंने, अभी आपने पढ़ा शेषफल का थ्योरम। क्या कहता है कि शेषफल थ्योरम कहता है कि जब शेषफल निकालना है तो शेषफल निकाल करके सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके शेषफल निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटी संख्या का गुना करना, जोड़ना, घटाना आसान होगा, जबकि बड़ी संख्या का गुना करना हमारे लिए टफ होता है। यानी शेषफल थ्योरम आप लोगों ने पहला सीख लिया। क्या सीखा? कि 87 गुने 43 प्लस 42 माइनस 163 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या होगा? तो आपका जिम्मेदारी वक्त शब्द हो गया कि सर सिंप्लीफाई नहीं करो, पहले आप शेषफल निकालो। क्या निकाल लें? तो 5 से भाग दीजिए 2, 5 से भाग दीजिए 3। अब सिंप्लीफाई करना है, बोर्ड मास जानते होंगे, पहले गुना तब ना जोड़ घटाओ। तो 3 दूने 6 2 8 में से 3 गया, 5 में से 5 से भाग दीजिए, शेषफल जल्दी बोलिए। क्या आपको 0 देने आ गया? 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 नहीं, 5 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल 0, कट गया ना? क्या आपको समझ में आ गया? तो शेषफल थ्योरम क्या कहता है विद्यार्थी जी? कि सिंप्लीफाई नहीं करो, पहले शेषफल निकाल लो, उसके बाद सिंप्लीफाई करो। क्लियर है? दूसरी चीजें केयर कीजिएगा, मैंने आप लोगों को कहा 47 में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 7 हो जाएगा, पक्का? एक दिन एक विद्यार्थी ने कह दिया कि 47 में 8 से भाग देंगे, 8 छक 48, शेषफल -1। शेषफल कितना? अब ऑप्शन में 7 भी रहे, -1 भी रहे, और आंसर में वो लिखा था दोनों। ए भी सही, ए भी, बी भी, तीसरा लिखा था ए भी, दोनों सही। कौन मारिएगा? 7 की -1 की दोनों। चलिए सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छी चीजें भी सीखना चाहिए। नियम कहता है कि 8 से भाग देने पर शेषफल जब भी होगा तो 8 से कम और 0 से ज्यादा। मैंने कहा 8 से भाग देने पर शेषफल जब भी होगा, पूछा जाता है विद्यार्थी जी क्वेश्चन कि किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल नहीं बताइए, शेषफल का रेंज बताइए, शेषफल का। तो जब भी शेषफल होगा 8 से भाग देने पर तो शेषफल होगा 0 और 7 के बीच। 0 या 0 से बड़ा, 0 भी हो सकता है शेषफल, लेकिन 7 से बड़ा संभव नहीं और 0 से छोटा भी संभव नहीं। यानी शेषफल जब भी होता है तो पॉजिटिव नंबर होता है, निगेटिव होता है। शेषफल जब भी होता है तो क्या होता है विद्यार्थी जी? पॉजिटिव नंबर होता है, निगेटिव होता नहीं है। कोई चीजें ना समझ में आए तुरंत टोकना, डरना नहीं है।
अगर नहीं टोकेंगे तो बेहतर है कि आप घर पे बैठ के मोबाइल पे यूट्यूब पे पढ़ लीजिए, सारे चीज दिया हुआ है। यहाँ पैसे लगा के आ रहे हैं, इसका मकसद एक ही है कि जब ना समझ में आए तुरंत हम बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो मैंने आप लोगों को कहा कि कोई पूछे कि 8 से भाग देने पर शेषफल की रेंज बताइए, तो आपका जवाब होगा 0 या 0 से बड़ा, लेकिन 8 से छोटा, यानी कहाँ तक? 7 तक। सही है। किसी ने कहा किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल का रेंज बताइए, तो शेषफल जब भी होगा तो 0 या 0 से बड़ा, लेकिन 14, अच्छा 14 भी तो हो सकता है, 14 या 14 से छोटा, 14 से बड़ा संभव नहीं है। तो शेषफल जब भी होगा तो क्या होगा? 0 से बड़ा और 14 या 14 से छोटा। 0 भी हो सकता है शेषफल और 14 भी हो सकता है, हाँ या ना? लेकिन माइनस होने वाला नहीं है, माइनस होने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, 5-6 साल पहले जब पढ़ाया जाता था या किताबों में भी लिखा रहता था तो शेषफल कभी माइनस में लेता नहीं था, और आज भी माइनस में लेना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन जब बड़ा टफ करने लगा, कैलकुलेशन टफ करने लगा, तो हम लोग शेषफल माइनस में भी लेने लगे, लेकिन आंसर माइनस में देते नहीं है। मैंने कहा संपूर्ण क्रांति का बीच बीच में कानपुर में स्टॉपेज नहीं है, लेकिन टेक्निकल स्टॉपेज है। कार्ड उड पानी उनी भरने के लिए होता है ना, पैसेंजर को नहीं चढ़ना है। बहुत सारे ट्रेन में ऐसा होता है कि पैसेंजर के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन ट्रेन रुकती है। तो उसी तरह से आपको आंसर देने का अलाउ नहीं है माइनस में। 8 से भाग देंगे तो शेषफल आपने लिख दिया -1 भी होगा, और शेषफल आपने लिख दिया कितना होगा? तो मैंने कहा -1 में अलाउ नहीं है। अगर माइनस में आ गया तो आपको हर हालत में आंसर को प्लस में बदलना पड़ेगा। अर्थात मैंने कहा 47 में 8 से भाग देने पर अगर शेषफल -1 लिख दिए तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी जी जल्दी से सीखिए, 8 में से 1 गया, जल्दी बोलिए। अगर गलती से हम माइनस में निकाल भी लिए तो आंसर किस में देना है? प्लस में। प्लस में लाने की तरीका क्या होगा? जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से इसको, फिर से विद्यार्थी जी 75 में 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 26 या 78 आपने बोल दिया, 26 या 78 कितना बोल दिया? लेकिन मैंने कहा आंसर नहीं मिलेगा, आंसर आप लोगों को देना है प्लस में। तो 26 में से 3 घटा दीजिए, जल्दी बोलिए। अर्थात अब 26 से भाग देंगे, 26 दूनी 52, शेषफल कितना बचेगा? 23। तो मैंने आप लोगों से कहा कि आंसर माइनस में नहीं होता है, लेकिन आप अगर कैलकुलेशन करें तो लास्ट में माइनस को हर हालत में किस में बदल देंगे? प्लस में। ऐसा हम क्यों बोले समझिएगा। किसी ने कहा विद्यार्थी जी 27 गुने, मैंने आप लोगों से कहा 49 में 14 से भाग देने पर 27 गुने 55 में 14 से भाग देने पर शेषफल क्या हो? सही है। तरीके समझने की तैयारी कीजिए। 14 से भाग दीजिएगा, शेषफल 13 होगा। 14 से भाग दीजिएगा, शेषफल कितना होगा? अब 13 गुने 13 हो गया 169 में 14 से भाग दीजिए 12 बार में 168, यानी शेषफल कितना आ गया? शेषफल कितना आ गया? 14 को 12 बार में 168 एक होगा ना भाई। लेकिन आपके बगल में एक विद्यार्थी ऐसा कर लिया 27 गुने 55 में 14, 14 28 कितना? 14 चौ 56 कितना? अब -1 गुने -1, जल्दी बोलिए। अब आप बोलिएगा किसको आपको समझाना, नौकरी देना है? आप किसको नौकरी देंगे, इसको कि इसको? माइनस वाले को, क्योंकि मुझे पता आंसर तो प्लस में ही लाना, आंसर किस में लाना है?
तो कैलकुलेशन माइनस में कर सकते हैं, लेकिन अंतिम में अगर माइनस में आने लगे तो अब इसमें से इसको घटा देना, हाँ या ना। तो ध्यान इस बात पे देना है कि आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर में कोई गड़बड़। इसलिए हम लोगों ने सीखा कि शेषफल माइनस में भी ले सकते हैं और प्लस में भी, लेकिन लास्टली आंसर हमेशा किस में देना है, प्लस में। इस शेषफल थ्योरम में सीखेंगे। सही है, यहां तक समझ में आ गया। कुछ रटने की जरूरत नहीं, सुबह 4 बजे उठ के याद भी नहीं करना है। जितना हम बोल रहे हैं उतना केवल समझना है कि क्या हम यहाँ -1 लिख सकते हैं, यहाँ भी -1 लिख सकते हैं, अब माइनस गुने माइनस प्लस। और जब प्लस आ ही गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई। तीसरी चीज है सीखना, एक चीज मैंने कितना लिखा, बच्चा में बोला गया था कि इसे एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखे, विस्तारित रूप में लिखे। तो आप लिखते होंगे, आध क्रिया लिखे 5 गुने 1 3 गुने 10, 10 गुने 2.5 या 5 गुने 1/2, ऐसे न लिखते थे। मैंने कहा 375 को विस्तारित रूप में लिखे, तो क्या लिखिएगा, लिख सकते हैं, सब लोग जानते हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा ABCD को विस्तारित रूप में लिखे, 1 गुने 10 गुने 100 गुने और 1000 गुने। क्या ऐसा लिख सकते हैं? किसी भी संख्या को विस्तारित रूप में ऐसे ना लिखते हैं, जान गए। याद कुछ भी नहीं रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब आते हैं हम लोग अपने जो सीखने आए। आज क्या सीखने आए? विभाज्यता का नियम। तो पहला नियम विद्यार्थी जी, सबसे आसान नियम होता है 2 या क्या नियम पढ़े? 2 का नियम, इसके बाद में जो 0 2 4 8 हो पूरी संख्या 2 से कटती, 0 2 4 8 हो पूरी संख्या 2 से कटती। इसको एक लाइन में बोलना, एक शब्द में। वैसी संख्या जिसका अंतिम अंक 2 से कट जाए, पूरी संख्या 2 से कट जाए। 0 2 4 8 लिखने का मतलब है कि 2 से कटने वाला, यानी जिसका अंतिम अंक 2 से कट जाए, पूरी संख्या 2 से कट जाए। 5 का विभाज्यता का नियम, जिसके अंत में 0 या 5, 0 या 5 का मतलब 5 से कटने वाला। तो पहला का भी नियम वही हुआ, 5 का भी नियम वही हुआ कि जिसका लास्ट डिजिट, जिसका आखिरी अंक 2 से कट जाए, पूरी संख्या 2 से कटेगी। जिसका आखिरी अंक 5 से कट जाए, पूरी संख्या 5 से कटेगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? मन कर रहा हो लिख लें। हाँ, कहा दे, बोलिए नहीं रहे, ध्यान दीजिएगा, लिखा देंगे लेकिन अंतिम दिन। अभी आपको जितना याद रहता है, मैंने वादा किया है कि जितना याद रहता है उतने से काम हम, आप अंतिम दिन बोलिएगा। मैक्सिमम बैच 99.99% बैच यही बोला है कि सर अब लिखा के क्या करिएगा, तो सब याद हो। हम चाहते भी यही है कि लिखिएगा तो हर एक बार परीक्षा के पहले पढ़ना पड़ेगा, और सीखिएगा तो हर एक चीज दिमाग में रहेगा, लिखने की जरूरत ही। दिमाग में रखना है तो लिखो मत, और लिखना है तो दिमाग में नहीं रहेगा। तो मैंने आप लोगों से कहा लिखना नहीं है। पहला चीज सीखा कि वैसी संख्या जिसका आखिरी अंक 2 से कट जाए, पूरी संख्या 2 से कटेगा। जिसका आखिरी अंक 5 से कट जाए, पूरी संख्या, दोनों का नियम सेम हो गया। अब नहीं लिखेंगे तो इसके बदले थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? परीक्षा नहीं पूछता है कि सुबह उठ के याद किए या नहीं किए, लेकिन ये सीखना पड़ेगा कि 2 या 5 का नियम में आखिरी संख्या को क्यों काटते हैं। हम क्या बोल रहे हैं समझिए। 2 या 5 का नियम आप लोग बचपन से क्लास 4 से पढ़े हैं कि पैसी संख्या जिसका आखिरी अंक 2 से कट जाए, पूरी संख्या 2 से कटेगा। जिसका आखिरी अंक 5 से कट जाए, पूरी संख्या 5 से कटेगा। लेकिन मैंने कहा क्यों?
क्यों आखिरी अंक को भाग देंगे, पहला अंक को काहे नहीं देंगे, बीच वाला के काहे नहीं देंगे, कुछ तो बात होगा। जानते हैं आप? बस एक सेकंड दीजिए, आपका काम क्लियर कर देता हूं। क्यों जरूर जानिएगा, परीक्षा क्यों कभी नहीं पूछेगा भाई। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, ये परीक्षा क्यों होता है कभी नहीं पूछता। अब ये पूछा जाता था क्लास 9th में, साबित करने के लिए आता था, साबित करें कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, साबित करने के लिए आता था। यहाँ साबित करने के लिए नहीं आएगा, केवल जानना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 100 होता है। तो यहाँ भी वही चीज है, सिर्फ जानना है कि क्यों दू से कटता है, तो नियम जान रहे हैं। क्यों पूछता नहीं, लेकिन जानना इसलिए है कि कोई चलते चलते कल पढ़ाने का मन करे, कल हो सकता है आप लोग टीचर बन जाइए, किसी स्कूल में जाइए, कोई बच्चा पूछेगा काहे सर अंतिम अंक दे हो, आया ना, आपके बच्चे ही आपसे पूछेंगे पापा क्यों अंतिम अंक को 2 से देते हैं, पूरा में काहे नहीं देंगे। बहुत सारा सवाल है, तो 1 सेकेंड के लिए दे दीजिए, आपको जिंदगी भर के लिए याद रह जाएगा। कोई भी संख्या मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 7 3 2 4 5 6 8 7 है, संख्या है ना। अगर किसी ने बंदा ने बोला 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो आपका जवाब होगा आखिरी अंक में 2 से भाग दे दो, शेषफल कितना होगा 1। यस या नो? लेकिन मैंने आप लोगों से कहा ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब दीजिए, तो आपके पास जवाब होता है, सीखिएगा। कोई भी संख्या मैंने मान लिया ABCDE मान लिया, हाँ या नो, सही है। इसको हम लोग एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं, विस्तारित रूप में लिखते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा, E 10 गुने 100 गुना 1000 गुना 10,000 गुना, होगा कि नहीं। अब हमें कितना से भाग देने का रहा है, अब 2 से भाग देने जा रहे हैं विद्यार्थी जी। यहाँ 2 से भाग दिए 0 आएगा, और 0 गुने A, जल्दी बोलिए, यहाँ भी 2 से भाग दीजिए, कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा 0 गुने B, जल्दी बोलिए, यहाँ भी 2 से भाग दीजिए, कट जाएगा, 0 गुने C, जल्दी बोलिए, यहाँ भी 2 से भाग दीजिए, 0 गुने D 0। अब केवल भाग किसमें बच गया, जल्दी बोलिए। कद्दू के विभाज्यता का नियम में ये सब तो 0 हो गया, भाग देने की जरूरत है क्या, नहीं। तो 2 से भाग देने का मतलब किसमें भाग देंगे, आखिरी अंक में। किसमें देंगे, सिंपल रूप था कि नहीं था, लेकिन आज तक कोई गुरुजी आपको बताए नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ा, केवल हम लोग को जरूरत पड़ा कि पहचानना है 2 से कटेगा कि। अब आपको यहाँ नहीं आवे, सीखना बहुत कुछ है। तो 2 के विभाज्यता का नियम क्या हो गया, जल्दी बोलिए, जिसका आखिरी अंक 2 से कट जाए, पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया। कोई पूछेगा क्यों, तो जवाब मिल गया, मुझे लगता है सेकंड में जवाब दे देंगे, पक्का। तो इसको लिख लीजिए। मात्र 4 नियम आपको हम लिखाएंगे पूरे विभाज्यता में। अब पूरी परीक्षा में सबसे ज्यादा यूजीसी का होता है, इस चैप्टर का नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। दो के विभाज्यता का नियम सीख गए, जिसका आखिरी अंक 2 से कट जाए, पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। क्लियर हो गया। 5 का नियम भी कोई पूछे तो आप खुद सोचिए, हम 5 से भाग देने जा रहे हैं, सीखिए। 5 से इसमें भाग देंगे, शेषफल 0 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा ना विद्यार्थी जी। जैसा ही 10 है तो 5 से तो कटवे ना करेगा, 0 5 से कटता है कि नहीं कटता है, ये 5 से कट गया 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बच गया केवल कितना
यानी 5 का विभाज्यता का भी नियम क्या हो गया, किसमें भाग देना है, लास्ट डिजिट में। तो 2 या 5 का नियम आप लोग बच्चों को कोई बच्चा पूछे तो आपको बोलना है 2 या 5 का नियम हुआ जिसका आखिरी अंक 2 से कट जाए पूरी संख्या 2 से, जिसका आखिरी अंक 5 से कट जाए पूरी संख्या। पक्का विश्वास है कि याद रह गया, लेकिन याद करना नहीं। बढ़े आगे। अब विद्यार्थी जी इसी पे नियम होता है, 2 या 5 आपने पढ़ लिया। दूसरा इसी का नियम है विद्यार्थी जी 4 या 25। 4 या, ये 4 क्यों बोल रहे हैं, 2 का स्क्वायर और का नियम होता। पावर कितना है विद्यार्थी जी, तो इसका मतलब आखिरी के 2 अंक, आखिरी के आध कीजिए। 2 से मैंने कहा था 1 अंक कटता है, 4 से रहेगा तो 2 अंक कटेगा, आधा है आप लोग को। तो मैंने कहा 4 या 25 का नियम क्या होगा, किसी संख्या का आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कटेगा, अगर 25 से कट रहा है तो पूरी संख्या 25। कोई लोग हमसे पूछा 1 2 4 5 7 3 2 0 क्या ये 4 से कट रहा है, तो आप लोगों को बोलना होगा बिल्कुल 4 से कट रहा है। क्यों 4 से कट रहा है भाई, आखिरी के 2 अंक 20 है, 20 में 4 से भाग देंगे कट जाएगा ना। मैं मुझसे पूछा 1 3 5 7 4 3 5 6 4 से भाग देने पर क्या ये 4 से कट रहा है, तो आखिरी के 2 अंक 4 से कट रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कट रहा है। मैंने आप लोगों से पूछा 1 7 3 2 4 7 5 0 क्या ये 25 से कट रहा है, आपका जवाब होगा बिल्कुल कट रहा है, क्योंकि आखिरी के 2 अंक 25 से कट रहा है। जी सही है ना। लेकिन मैंने आप लोगों से पूछा 1 4 3 7 2 8 9 3 में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो आपका विभाज्यता का नियम है 4 का नियम, आखिरी के 2 अंक, आखिरी के तो सिर्फ 2 अंकों में 4 से भाग देंगे 92, शेषफल कितना है। मैंने आप लोगों से कहा 2 7 3 2 8 3 7 5 6 9 8 5 में 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 25 के विभाज्यता का नियम है आखिरी के 2 अंक। आखिरी के 2 अंक जल्दी देखिए, इसमें 25 से भाग दीजिए कितना आया, क्या आपको देने आ रहा है। तो 2 के लिए क्या होगा, आखिरी के 1 अंक, 4 या 25 के लिए आखिरी के 2 अंक। उसी तरह कोई बंदा बोल दे 8 या 125 के लिए आखिरी के 3 अंक, 16 या 625 का नियम आखिरी के 4 अंक, 32 या 3125 का नियम आखिरी के 5 अंक। क्या याद रह जाएंगे। लेकिन अब बातें होता है, कोई बोलेगा इसका नियम में आखिरी के 2 अंक क्या है होगा, आया ना। तो क्यों का जवाब वही देगा जो अभी सीखे थे। सीखिएगा ए बी सी डी ई कोई संख्या है, इसको विस्तारित रूप से लिखिएगा तो ई गुने 1, 10 गुने डी, 100 गुने सी, 1000 गुने बी और 10,000 गुने ए। होगा कि नहीं होगा। इसमें मुझे कितना से भाग देना है, 4 से। 4 से भाग दीजिए, पूरे पूरे कट जाएगा। 0 गुने ए, जल्दी बोलिए 0। 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 से ही कटने वाला नहीं, यानी केवल भाग देना 10d प्लस ई, यानी डी और ई। किसमें भाग देना, डी को ना हम लोग विस्तार करके लिखते हैं ऐसे, ई प्लस 10 गुने डी, हाँ या ना। यानी मुझे भाग देना है किस में, आखिरी के 2 अंक। अगर किसी ने कहा 25 का नियम बताइए,
25 से इसमें भाग दीजिए, कट जाएगा। तो 0 × 0, ये भी 25 से, ये भी 25 से, ही कटने वाला नहीं। इसलिए इसका 25 का भी नियम हुआ आखिरी के 2 अंक। अर्थात 4 या 25 के लिए कोई बंदा पूछे तो आंसर क्या दीजिएगा? आखिरी के 2 अंक। अब 8 का भी नियम पूछेगा तो इसी पे निकल जाएगा, आखिरी के 3 अंक। 16 के लिए भी पूछेगा तो आखिरी के 4 अंक। मेरी बात समझ में आ रहा है? किसी को याद करने में दिक्कत? आप बताइए, 2 या 5 का नियम आखिरी अंक, 4 या 25 का नियम आखिरी के 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट, 8 या 125 का नियम लास्ट का 3 डिजिट। हो गया पक्का? तो इससे जल्दी से लिख लीजिए तो आगे बढ़ जाए। बन गया तो लिखा गया। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, अपनी को लिख लिया ना? लिखे कि रोके? अभी हो गया ना? आगे ध्यान दीजिएगा। अब इसको एक शब्दों में मैं लिख सकता हूं, 2 या 5 का नियम हो गया लास्ट डिजिट। क्या लिखेंगे? लास्ट डिजिट करना चाहिए, यस या नो? 4 या 25 का नियम हो गया, जल्दी बोलिए, लास्ट 2 डिजिट। सही है। 8 या 125 का लास्ट का 3 डिजिट। सही है। 16 या 625 का नियम लास्ट के 4 डिजिट, यस या नो? 32 या 3125 का नियम क्या हो गया? लास्ट के 5 डिजिट। याद रह जाएंगे। 4 या 25 का नियम अंतिम के 2 अंक, 8 या 125 के नियम अंतिम के 3 अंक, 16 या 625 का नियम अंतिम के 4 अंक, 32 या 3125 के नियम अंतिम का 5 अंक। लिखा गया। आप अपने शॉर्टकट में लिखें, शॉर्ट फॉर्मेशन। पहला के लिए लास्ट डिजिट, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर हो गया इसलिए अंतिम के 2 अंक, 8 का मतलब 2 का क्यूब हो गया यानी अंतिम के 3 अंक, 16 का मतलब 2 पे पावर 4 हो गया यानी अंतिम के 4 अंक, 32 का मतलब 2 पावर 5 हो गया इसलिए अंतिम के 5 अंक। लिखा गया। ठीक है, पढ़े ना? ये एक नियम हुआ। मैंने कहा टोटल मात्र 4 नियम पढ़ाऊंगा, परीक्षा का काम खत्म। और दुनिया में कोई ऐसी परीक्षा नहीं बनी जिसमें इसका यूज, विभाज्यता का नियम से एक क्वेश्चन नहीं आया। आना ही आना है। पढ़े ना? तो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 3, 7, 8, 5, 6, 8, 2 में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आपका नियम होगा आखिरी के 3 अंक।
में कैसे भाग, आठी आठी 4, 8 बचे 40, शेषफल कितना 2। सही है। लेकिन एक छोटा सा चीज आपको बताते, 8 के विभाज्यता का नियम अंतिम के 3 अंक, लेकिन एक स्पेशल नियम कहता है, स्पेशल रूल बोलता है कि यदि तीसरा अंक इवन नंबर हो, तीसरा अंक, तो केवल 2 अंक में भी भाग दे दीजिए तो काम बन जाएगा। अब आप बोलिए कि एगो 682 भाग देने गया, एगो भाग देने गया 82 में, किसको नौकरी पहले? आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर तीसरा अंक इवन नंबर हुआ तो केवल, अब आपको पहले से क्यों नहीं पता था ये नियम? इतना जरूरत ही नहीं था, और इतना जरूरत भी नहीं था, प्लस ये भी नहीं पता था कि 8 का नियम निकलता कैसे। क्योंकि अगर कोई पूछ देता काहे सर 2 अंक में, आपका जवाब होगा कि इवन नंबर होने का मतलब 2 के मल्टीपल में होगा, और 2 और तीसरा अंक का मतलब 200 के मल्टीपल में। समझे? इकाई अंक, दहाई अंक, इकाईमा अंक, तो इवन नंबर का मतलब हो गया ये 200 के मल्टीपल में। किसके मल्टीपल में? 200 के मल्टीपल में हो गया विद्यार्थी जी। तो 200 में 8 से भाग देंगे, शेषफल 0 होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैंने नियम कह दिया कि तीसरा अंक अगर इवन नंबर हो तो केवल क्या करेंगे, 2 अंकों में भाग देंगे, याद रह जाएगा। इसे कॉपी में लिख ले, चूंकि आज पहली बार सुने हैं। लिखिएगा, दिए गए संख्या के अंतिम से तीसरा अंक, अंतिम से तीसरा अंक यदि इवन नंबर हो, सम संख्या हो, अंतिम से तीसरा अंक अगर इवन नंबर हो, सम संख्या हो, इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो केवल अंतिम 2 अंकों में 8 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करेंगे। अंतिम के 2 अंकों में 8 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करेंगे। 99% कोचिंग में लाइन नहीं सिखाया जाता है, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगा, मैं दिखाऊंगा कि 3 अंक में भाग देने गए तो नानी याद आ जाएगा, 2 अंक में भाग दिए तो निकल जाएगा। तो क्या सीखे, जल्दी बोलिए। तीसरा अंक अगर इवन नंबर हो तो केवल 2 अंक में, 8 का नियम होता अंतिम 3 अंक, लेकिन हम 2 अंक में भी भाग दे सकते हैं। कब? तीसरा अंक इवन नंबर होगा तब। हमने एक बार इतना ही लिखाया, आप लोग थोड़ा अभी बोलते नहीं है इसलिए आवाज कम निकलती है। कुछ बच्चे मुंह लघु हो जाते हैं, बोल दिया अच्छा सर इवन रहते तो ठीक है, 2 अंक आउट रहते था। नहीं समझे? वो बोला इवन रहेगा तब तो ठीक है, 2 अंक आउट रहेगा तब 3 अंक में तो दीजिएगा। तो बोला ये तो पहले लिखाइए दिया, और कुछ और बताइए। तो हमने उसी समय सोचा क्या कि इवन नहीं रहने का मतलब है 100 के मल्टीपल में जाएगा। 1, 3, 5, 7, मेरी बात समझ में आ रहा है? तो 100 में 8 से भाग दीजिए, 300 में 8 से भाग दीजिए, 500 में 8 से भाग दीजिए, 700 में 8 से भाग दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, 100 में 8 से भाग दीजिए, 300 में 8 से भाग दीजिए, और नंबर 1, 3, 5 यही सब ना होता है, 7 और 9, और तो कोई होने वाला नहीं। इन सबों में मैंने 8 से भाग दिया तो सभी जगह शेषफल 4 मिला। अब भाग देके जल्दी देखिए मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, जल्दी बोलिएगा। शेषफल कितना मिल गया विद्यार्थी जी? यानी अगर तीसरा अंक ऑड नंबर हो, तीसरा अंक क्या हो, तो 2 अंक में भाग देके उसमें 4 जोड़ देना है, 2 अंक में भाग देके उसमें
क्योंकि 4 ही वाला आएगा ना उसमें। नहीं बोल रहे। अरे भाई तेज बनना है कुछ। जब आपको भीड़ में फाइट करनी है तो आपके पास कुछ अलग होना चाहिए नहीं। हम हमको कहीं कोई भीड़ भाड़ में ले जाता है जहाँ फोटो वोटो खिंचाना रहता है ना। एक दिन पूछा, क्या इस तरह का टी शर्ट तो आप पहनते नहीं? हमने कहा इतना भीड़ है, कैमरा में हम आएंगे कैसे, इसलिए हम लाल पहन लिए। तब नेताजी उजला उजला समझ रहे हैं ना, उजला कोई पैंट शर्ट। हमने कहा ये तो अच्छा बात नहीं है, हमने लाल पहन के पहुंच। अब फोटो के जो लगे तो लाल वाला तो नहीं समझे। बोला अच्छा रीजनिंग पढ़ाते इसलिए दिमाग है। हमने कहा दिमाग तो हर जगह लगानी है तभी तो काम चलेगा। हम मैथ में भी पूरा लगाते हैं। पहले बच्चे कहते गुना कराते थे, बीच में आप लोगों में कमजोर बच्चे आने लगे, बोला गुना करने में डर लगता है। हमने कहा नियम निकालो जिसमें गुना करना ही। कुछ बच्चे अभी सीख रहे हो, लास्ट 8 बजे वाला, इसके पहले जो बैच है ना लास्ट पोजीशन पे जा रहा है, उसको पूछिएगा अभी आपको 5 दो का नियम सिखाए होंगे, आपको नहीं अच्छा लगा होगा। और उसको पूछिएगा तो कहेगा यार ये रे पे तो सब पूरा कहानी खत्म हो कि 5 2 और 25 4 चलते रहो। हमारा 2 हो सकता है बैठल होंगे। 8 बजे ला कोई है जी? कोई नहीं। 8 बजे कोई पढ़ रहे हैं आप लोग? हाँ अभी गायब हो गया। कोई बात नहीं, पूछिएगा आपके मित्र होंगे तो ध्यान दीजिए कुछ अलग होना चाहिए, सही है। तो अलग के लिए मैंने नियम बताया, अब सीखिए। 7 3 2 4 3 7 9 में मुझे कैसे भाग देना था, तो चलिए सीखिएगा। 8 नामा कितना? 7 4, 11 में 8 से भाग दीजिए कितना? चलिए हम भाग दे के दिखाते हैं। 8 चौ 8 7 3 आया कि नहीं आया? फिर से 1 4 7 3 2 8 7 3 9 7 में कैसे भाग देना? ठीक है, तीसरा अंक इवन की और तो पहले 8 से भाग देंगे, 12 8 1 और 4 इसका। कुछ बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? 60 के लिए एक स्पेशल रूल निकल गया। तीसरा अंक अगर इवन नंबर हो तो केवल 2 अंक में, और तीसरा अंक अगर ऑड नंबर हो तो 4 जोड़ देंगे। क्यों 4 जोड़ देंगे आपको कोई नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी लेते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि क्यों 4 जोड़ेंगे। क्योंकि तीसरा अंक ऑड होगा तो 100 होगा, 300 होगा, 500 होगा, 700 होगा, 900 होगा, इतने ना होगा। इसमें 4 से 8 से भाग देके देखिए हर एक बार कितना आएगा 4। लेकिन 200 400 600 800 में 4 से भाग दिए, शेषफल क्या आएगा? 0। तो तीसरा अंक अगर इवन हो गया तो 0 जोड़ना, मतलब जोड़ने की जरूरत ही नहीं। तीसरा अंक अगर ऑड हो गया तो क्या करना है? 8 के विभाज्यता का स्पेशल नियम समझ में आ गया? बहुत काम की चीज है, समझ में आया? तो स्पेशल में मैं यही बोलूंगा कि तीसरा अंक अगर इवन नंबर हो तो केवल कई अंक में, ऑड नंबर हो तो 2 अंक में भाग देकर 4 याद रह जाएगा, तो लिख लिया जाए। दी गई संख्या का अंतिम से तीसरा अंक, दी गई संख्या का अंतिम से तीसरा अंक, अंतिम से तीसरा अंक यदि ऑड नंबर हो, ऑड नंबर हिंदी होता है सम संख्या, तीसरा अंक ऑड नंबर हो, ऑड नंबर हो यानी कि विषम संख्या हो, तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देकर, अंतिम 2 अंक में 8 से भाग देकर जो शेषफल प्राप्त होता है
उसमें अंतिम 2 अंक में 8 से भाग देकर जो शेषफल प्राप्त होता है उसमें 4 जोड़ देंगे। उसमें 4 जोड़ याद कर लेंगे, याद कर लेंगे, नहीं करना है, भुला जाना है, उल्टा यहाँ करना भाई, याद करने की जरूरत है। जिस दिन मैं बोल दिया कि याद है कि नहीं है तो उस दिन गाली देके निकल जाना, मैं बोलूंगा याद नहीं करना, और जो बोल दिया कि सच में हम भूल गए तो बता के दिखा देना। सही है। तो आखिरी के तीसरा अंक अगर ऑड नंबर होगा तो क्या करेंगे, उसमें 4 जोड़ देंगे, अगर इवन नंबर होगा तो केवल 2 अंकों में भाग दे देंगे। याद रह जाएगा यहां तक। तो आप लोगों ने कौन कौन नियम पढ़ा, 2, 4, 8, 16, 32, 5, 25, 125, 625, पक्का सीख गए। आगे बढ़ते हैं। कॉपी मोड़ने लगे, आए हैं लेट से। थोड़ा सा छोड़ रहे हैं, रुक जाओ ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक नियम हुआ। दूसरा नियम होता है विद्यार्थी जी, 3 या आप लोग सब जानते हैं, जिसके अंकों का योगफल 3 से कट जाए, पूरी संख्या 3 से, अंकों का योगफल 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से, जिसको आप बोलते थे डिजिटल सम। आया ना। अंकों का योगफल अगर 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से, अंकों का योगफल 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से। अब बोलिएगा ऐसा होता क्यों है, बोलिएगा ना कि 9 का नियम में अंकों का जोग में ही क्यों भाग देते हैं, गुना में काहे नहीं देते हैं। हाँ या ना। इसमें क्यों नहीं नियम लगा दिए कि अंतिम के 2 अंक 3 अंक। तो सीखिएगा, बस 1 सेकंड लिखना नहीं है। ABCDE आपने लिख दिया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10,000 गुने 10,000 ना, गुने A, 1000 गुने B, 100 गुने 10 गुने B, D। कैसे भाग, चलिए 3 से भाग देते, 3 से भाग इसमें दीजिए, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 गुने A, जल्दी बोलिए। 3 से यहां भी भाग दीजिए, 1 आएगा, 1 गुने B, यहां भी भाग दीजिए, 1 आएगा, यहां भी भाग 3 से, यानी क्या नियम आ गया, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस, यही ना हुआ अंकों का जो आया कि नहीं। तो 3 या 9 का नियम क्या हो गया, जल्दी बोलिए। 9 से भाग देते हैं, सीखिए। 9 से इसमें भाग दीजिए, 1 आएगा, 9 से इसमें भाग दीजिए, 1 आएगा, 9 से 1199, 1 आएगा, 9 से भाग दीजिए, 1 आएगा, ये तो 1 है, ये है। इसलिए 9 का भी नियम क्या हो गया, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बटा 9, यानी 3 या 9 का नियम 1 सेकंड में बोल दीजिए। अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से, अंकों का जोग अगर 9 से कट गया तो पूरी संख्या। क्या ये रूल समझ में आ गया, याद करना नहीं है, पढ़िए और कहानी खत्म। सही है। आगे का तो सबसे पीछे वो लड़का है, कॉपी लेके भाग रहा है, क्लास है। हाँ 2 मिनट, एक सर और आए, उनसे मिल लीजिए, आ जाइए। मर्जी आपकी मिलने के बाद।